बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि 48 पर बेसिक इंटरनेट चलाने के लिए क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी चाहिए। तो जैसा कि मेरी पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये वो ब्लॉक रहता है आपका इंटरनेट, तो उसको इंटरनेट चलाने के लिए आपको क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है वही अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी फायरवॉल पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये मेरी फायरवॉल है, तो इस पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करके ये बोलता है कि FortiGate स्टार्टअप करना है मैनेजगेट, तो अभी मैं लेटर करता हूँ। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जिसका लेटेस्ट हुआ इसके लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। मेरे को अभी इंस्टॉल अपग्रेड नहीं करना है। तो इस तरह का कुछ डैशबोर्ड आता है अपनी फायरवॉल का, FortiGate की फायरवॉल का। यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड दिखेगा, स्टेटस दिखेगा, यहाँ पर आपको होस्ट नेम, फर्मवेयर वर्जन और मतलब कब से ये अप टाइम है, इसका कब से ऑन है ये मशीन, वो वैन IP अभी कुछ भी नहीं है, क्या है नहीं है वो सब शो होता है। बाकी नेटवर्क में आप जाओगे तो यहाँ पे नेटवर्क के स्टैटिक्स, डायनामिक्स, राउटिंग्स, DHCP वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ दिख जाएगी। एसएस आइडेंटिफिकेशन में जैसे एक एसेट है जो ये खुद है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। काफ़ी सारी है, 40 व्यू, सोर्स, डेस्टिनेशन, एप्लीकेशन, वेब फिल्टरिंग, साइट्स। तो नेटवर्क में क्या है, नेटवर्क में जाओगे तो इंटरफेस दिखेगा। तो जैसे यहाँ पे एक इंटरफेस है जो वैन पोर्ट है हमारा, दूसरा हमारा लैन पोर्ट है, तीसरा हमने बनाया है उसे अदर यूज़ के लिए। तो जैसे मैं आप वन वैन इंटरफेस का दिखाऊँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में कॉन्फ़िगरेशन करके बताया था। तो यहाँ पे हमने जो वैन पोर्ट 1 लिया था उसे हमने DHCP पर डाला था। जो मेरे बैक एंड में जो मशीन है उससे IP इसने जो उठाया है वो ये उठाया है। तो वैन पोर्ट पे जो IP मिल रहा है वो ये मिल रहा है इसका, और ये इसका गेटवे है। इसमें जो सर्विसेज ऑन है वो HTTP है, SSH है, HTTP है और FreeDOM LLDP इनेबल्ड है इस पर। तो इस तरह की कुछ, अगर आप मैनुअल करते हो तो यहाँ पे आपको मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन डालनी पड़ेगी, लेकिन मैंने DHCP लगाया क्योंकि बैकएंड में जो IP मिल रहा है वो छोटा सा सेटअप है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे DHCP इनेबल कर दिया है। लैन में क्या है, लैन में हम लोग भी देख लेते हैं। लैन में क्या है, हम लोगों ने मैनुअल सेटअप कर रखा है। तो मैनुअल सेटअप में मैंने जो IP यूज़ किया है वो 172.16.1.254 यूज़ कर लिया है। तो 254 यूज़ किया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे मैं 2 थे नहीं, ये IP एड्रेस यूज़ कर देता हूँ, इसको यूज़ करता हूँ। यानी कि 24 का सबनेट मैंने यूज़ किया हुआ है इस पर DHCP इनेबल कर देते हैं, जिससे कि हमारी पीछे वाली मशीन जो लगी हुई है इसके पीछे वो उसको IP मिल सके। तो यहाँ जैसे 200 तक कर लेता हूँ क्योंकि इतनी मशीन तो होगी नहीं। सब मेरे पास इसको इनेबल कर देते हैं। इनेबल करने के बाद इसके बाद ओके कर देते हैं। तो ये हमारा अभी लैन और वैन कॉन्फ़िगर हो गया। उसके बाद क्या करना है अपन को, उसके बाद रूल क्रिएट करना। रूल हमने जैसे DHCP सर्वर तो बना लिया था, अब एक स्टैटिक रूल क्रिएट करना होगा हम लोगों को, क्योंकि इंटरनेट चलाना है। तो स्टैटिक रूल में भी यहाँ पे देखिए कोई भी रूल नहीं है, तो यहाँ पे न्यू क्रिएट कीजिए। यहाँ पे any डाल के गेटवे पे any रख दीजिए, और प्रोवाइडेड टू ISP गेटवे पे भी डाल सकते। तो मैं डाल देता हूँ 192.168.10.1 जो मेरा ISP है। इंटरफेस क्या है, 1 है, 1 बाई डिफ़ॉल्ट ले लिया इसने क्योंकि इसी पर 1 वैन चल रहा है। एडवांस में प्रायोरिटी है, अभी प्रायोरिटी बनी रखेंगे क्योंकि दूसरा इंटरनेट तो है नहीं। सर्विसेज में क्या है, सर्विसेज में नथिंग, अभी तो सब कुछ अलाउड करना है, तो बेसिक इंटरनेट चेक करना है, तो उसके लिए ये तो ओके कर देते हैं। इस सब नेट में रख के ओपन ऐड कर देते हैं। तो ये इस तरह की कोई बाई डिफ़ॉल्ट रूल बन गया है। रूल बनने के बाद उसके बाद एक फायरवॉल पॉलिसी क्रिएट करते हैं। पॉलिसी क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर। पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स के अंदर फायरवॉल पॉलिसी, यहाँ पे देखिए बाई डिफ़ॉल्ट अलाउ डिनाइड है सारा रूल, तो अभी कुछ भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हमें पहले पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अच्छा, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी मशीन को IP मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे मेरी ये विंडो मशीन है, इसको रिज्यूम कर लेते हैं। रिज्यूम करके देख लेते हैं कि ये उसी नेटवर्क पर है या नहीं। तो जैसे अभी इसकी नेटवर्किंग में जाता हूँ मैं मशीन की, और यहाँ पे चेक करता हूँ इसके नेटवर्क। तो ये फायरवॉल लैन पर सेट है, तो ये तो ठीक है। इसके बाद अपन लॉगिन करते हैं, इस पर लॉगिन करके देखते हैं कि मशीन पर IP मिला है या नहीं। तो अच्छा, मैं इसे बताने से पहले बताऊंगा कि मैं एक वीडियो है हाउ टू इम्पोर्ट फायरवॉल वीडियो,
फायरवॉल इन VMware में, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं मेरे आई बटन में, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये कि 172.71 ओके। सो ये अभी अपन को आईपी मिल रहा है फायरवॉल लैन का। आई थिंक ये लैन का आईपी डिफरेंट है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये आईपी हमारा पिंग नहीं हो रहा, तो एक बार देखते हैं। हमारा फायरवॉल लैन में हमने ये आईपी सेट किया था, चलो एक बार देखते हैं यार क्या किया था। वरना यहाँ पे पूल बनाया था क्या, आईपी पूल कोई नहीं बनाया। नेटवर्क इंटरफेस में हम लोगों ने जो आईपी दिया था वो हम लोगों ने ये दिया है। तो ये आईपी कैसे ले रहा है, यही तो इंटरफेस के दूसरे इंटरफेस से कनेक्टेड है, करेक्ट। तो दूसरा लैन इस पे देखते हैं अपनी फायरवॉल पे। हमारा जो लैन है वो हमने किसको दिया हुआ है, ठीक है। तो उसकी सेटिंग में जाएंगे तो लैन इंटरफेस में फायरवॉल लैन ही सेट है। सेगमेंट में एडवांस में तो कुछ भी नहीं है ऐसा। रेंज सेगमेंट में देखते हैं क्या आईपी है। जाके आईपी config/release renew ऑपरेशन फेल्ड बाय। अच्छा, मैं यहाँ पे इधर चेंज करना होगा एंड सेगमेंट। दोबारा करते हैं। नहीं तो आई थिंक वैसे डिसेबल इनेबल करना पड़ेगा। डिसेबल और इनेबल कर लेते हैं। अभी भी इसको यही आईपी मिल रहा है। देयर समथिंग इशू। चलो एक बार पहले इसे फिक्स करते हैं यार, ये क्या चक्कर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं लैन में, इसको कस्टम वीएलएन में डाल देते हैं। नहीं, एक फायरवॉल लैन में ही डालते हैं। लैन में डाल के इसे करते हैं रीबूट। रीबूट करने के बाद इसे देखते हैं, तब तक इसको भी चेंज कर लेते हैं। जो फायरवॉल लैन में देखते हैं क्या, फायरवॉल लैन में तो जो पीछे का आईवी है वो मिलना चाहिए यार, कैसे चेंज हो रहा है। इसको भी रीबूट कर दी देते हैं अपन एक बार। ना एक बार रिबूट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है सीन। तो ये तो आई थिंक रिबूट हो गई, बहुत फास्ट रिबूट होती है यार। बीएम का यही एक बेनिफिट है, अगर आपके बैकएंड में एरोसियोस सीरीज बहुत अच्छी है ना, तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी रिबूट करने में। ये भी आई थिंक स्टार्ट ही होने वाली है। टाइम टू रिकनेक्ट कर रहा है। ये भी रिबूट हो गई है। इसे देख लेते हैं ये क्या है सीन इसका। नेटवर्क में इंटरफेस डाला हुआ है, 71.1 वाला डाला हुआ है। वरना देखते हैं यार अभी आईपी मिलता है क्यों। डीएससीपी तो इनेबल कर ही दिया। तो अभी मशीन पे चलते हैं, देखते हैं क्या आईपी मिला है। सीएमडी में जाते हैं, अभी कॉन्फ़िग करते हैं।
चलो पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं अपनी फायरवॉल की जो बची हुई है। तो ठीक है, हमने आईपी डाल दिया था, डीएचसीपी कर दिया था, पॉलिसी क्रिएट करनी थी अपन को। तो फायरवॉल पॉलिसी बनाते हैं। तो पॉलिसी के लिए क्रिएट पॉलिसी पे जाओ, यहाँ पे पॉलिसी बनेगी लैन टू वैन। तो इनकमिंग क्या है, लैन है, आउटगोइंग कौन है, वैन है, सोर्स क्या है, सोर्स अच्छा सोर्स में हम क्या लोग अपन को ना आईपी ऑल कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने आईपी बनाया नहीं है, इसमें भी ऑल कर देते हैं। आईपी बनाएंगे तब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप पर्टिकुलर किसी सबनेट को कैसे अलाउ। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सर्विसेज अभी जैसे ऑल ही डाल देते हैं फिलहाल के लिए। तो ऑल कर देते हैं, एक्शन एक्सेप्ट हो गया, और फिल्टरिंग कुछ नहीं करते, सेट बाद में देखेंगे, अभी ओके कर देते हैं। तो ये कि देखिए इसका रूल बन गया। अभी देखते हैं एक बार यार कोई ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं। तो लॉग में जाते हैं, FortiGate ट्रैफिक देखते हैं जनरेट होता है कि नहीं कुछ। तो अभी मशीन को आईपी तो मिला नहीं है यार, देखते हैं यार क्या आईपी मिल रहा है कि नहीं। तो 71 का आईपी क्यों उठा रहा मेरे को समझ नहीं आ रहा। ओह शिट, माय बैड। हाँ यार ये मैनुअल डाल रखा था, सॉरी गाइस। हाँ अब ये आई थिंक आईपी उठाया, देखो डीएसपी मिल गया, अभी उठा लिया, करेक्ट यार। वही मैं कहूँगा ना कि ऐसे कैसे हो सकता है। सो दे इशू था यार एक्चुअली कि मैनुअल आईपी पड़ा हुआ था मशीन के अंदर। अभी वो मैंने जैसे डीएससी पे किया तो उसने सेम सीरीज का आईपी जो हमारे फायरवॉल पर है, आपको मैं दिखा देता हूँ, इंटरनेट ये वाला, इस सीरीज का आईपी ऑटोमेटिक उसने पिक कर लिया है। तो यार वो गलती थी, मैं भूल गया मैंने कब डाला आईपी, और ये आईपी मिल गया। अभी देखिए इस पर इंटरनेट भी एक्सेस होने लग गया। अभी जब आप इसको पिंग करते हैं गूगल को, तो आई थिंक ये पिंग भी होने लगेगा। ये देखिए पिंग हो रहा है। अब ये देखते हैं ये हमारी फायरवॉल से ही जा रहा है या कहीं और से जा रहा है यार। तो ये भी वेरीफाई कर ही लेते हैं। तो देखिए फायरवॉल का आईपी 1.254 है, अभी ये वहीं से जा रहा है। तो फायरवॉल पे लॉग भी देख लेते हैं, लॉग में क्या आया ट्रैफिक। लॉग में कुछ तो आया होगा अभी, लोकल ट्रैफिक, ये देखिए सब लोकल ट्रैफिक, HTTPS गूगल ट्रैफिक आने लग गया। तो ये था यार इस वीडियो में मैंने बताने का था कि बेसिक ये आप बेस जब आप फायरवॉल खरीदते हो या नए इंफ्रा को सेटअप करते हो, तो क्या है कि सबसे पहले कुछ थिंग्स होती हैं, बेसिक थिंग्स, जैसे नेटवर्क डालना, इंटरफेस क्रिएट करना सबसे पहले। फिर उसके बाद आपको DNS कॉन्फ़िगर करना। अभी DNS तो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो DNS उठाए हैं, तो बस मैंने डोमेन नेम डाला था यहाँ पे, वो डाल दिया है। बाकी आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो DNS हो गया। उसके बाद क्या है कि राउटिंग हो गया। राउटिंग के लिए राउट कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जो स्टैटिक राउट हम लोगों ने डाला है ये वाला, वो डालना पड़ता है। उसके बाद पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ती है। पॉलिसी क्रिएट की है हम लोगों ने, जैसे ये। तो अभी ये पॉलिसी क्रिएट की है, इसमें लैन टू वैन जो पॉलिसी थी, अब इसमें थोड़ा सा एडिट करते हैं यार तुम्हें तो बताने के लिए कि जैसे अगर मैं यहाँ पर सर्विसेज में सब HTTPS करता हूँ, अलाउ HTTPS, सॉरी TTPS, ठीक है। तो HTTPS और HTTPS ये दो सर्विस करता हूँ, बाकी और कोई सर्विस नहीं करता हूँ। तो देखिए क्या हम पिंग कर पाएंगे एंड यूजर मशीन से। यही सब है रिस्ट्रिक्शन आपको फायरवॉल पे जो ब्रेकआउट करनी है, जो मल्टी कंपनीज में बोलते हैं कि टेस्ट रूट कर सकते हो और नहीं कर सकते हो। हमने क्या है कि दो सर्विस अलाउ करी, करेक्ट। एक तो करी हमने HTTP और एक करी हमने HTTPS। तो यानी कि वेब URL की सर्विसेज हम लोगों ने एक्सेस करने की कोशिश करी है। तो अब यहाँ पर देखो गूगल वगैरह तो एक्सेस कर सकते हो आई थिंक। ओके DNS भी नहीं करी, तो DNS नहीं करी तो DNS रिजॉल्व नहीं करेगा, तो उसके लिए हमें DNS करनी पड़ेगी।
तो DNS सर्विस भी हमें अलाउ करनी पड़ेगी, तभी आई थिंक चलेगा। तो ये DNS सर्विस को हमें अलाउ करना पड़ेगा और DHCP भी करनी पड़ेगी। DHCP क्योंकि IP उठा रहा है, तो ये करके देखते हैं। अभी हमारी वेब URL चलती है या नहीं। देखो DNS करते ही आपको इंटरनेट एक्सेस तो मिल गया है ना। तो देखो इंटरनेट एक्सेस मिल चुका है, ये आपको गूगल भी खुल गया, लेकिन आप ये देखें यहाँ पे ट्रेस रूट नहीं आएगा, ना पिंग आएगा। ठीक है, देखिए 80 को पिंग करूंगा तो ये भी नहीं आएगा। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हैं। तो ये आगे जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बनेंगे, आगे की सीरीज में बनेंगे, तो हम एक एक करके आपको सारी चीज़ बताएंगे कि कैसे चीज़ों को ब्लॉक किया जाता है, कैसे अलाउ किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना था कि आपको बताना था कि जब आप फायरवॉल परचेज करते हो तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होनी चाहिए, जिससे कि आपके एंड यूजर पर इंटरनेट चला सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में बताने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं बहुत अच्छी सीरीज़ में बना रहा हूँ, आगे बताऊँगा कि सिक्योरिटी कैसे इनहेंस की जाती है। तो मतलब ये है कि बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा इस FortiGate की सीरीज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम, and please like, subscribe and comment on my video. Thank you so much.